Hello students, my name is Pooja Jain and today I will teach you class 5th EVS lesson chapter 2. चैप्टर 1 हम इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप आपने उसे अच्छे ध्यान से पढ़ा होगा. तो चैप्टर 2 है स्नैक चर्मर्स स्टोरी, मतलब सांप पकड़ने वाले की कहानियाँ. अब जो स्टोरी राइटर है वो कौन है? आई एम आर्यनाथ. कौन है इसमें? आर्यनाथ है. वो अपनी कहानी बता रहा है. आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू. डू यू नो वॉट? ये बोल रहा है कि मैं आपको ऐसा कुछ बताना चाहता हूँ. आई होप तुम्हें ये सब पता हो पहले से. आई कैन प्ले बीन. मैं बीन बजा सकता हूँ. यू मस्ट बी सरप्राइज. तुम बहुत ही सरप्राइज होंगे. यस आई कैन मेक स्नैक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन. आप सुनकर सरप्राइज हो जाओगे कि मैं एक बीन बजाता हूँ और उस पर स्नैक जो होते हैं डांस करते हैं. आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स. और मैंने ये आर्ट कला कहाँ से सीखी है? अपने फैमिली मेम्बर्स से सीखी है. वी पीपुल आर नॉन एज कालवेलियास. और हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं? कालवेलियास नाम से जाने जाते हैं. माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी was famous amongst our people. और हमारे जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर रोशन लाल जी, वो हम सब में बहुत फेमस थे. He could easily catch many poisonous snakes. He tells me many stories about his past. Come listen to his story in his own word. जो मेरे दादाजी थे बहुत जहरीले सांप थे, उनको आसानी से पकड़ लेते थे. उनके बारे में उन्होंने मुझे कई कहानियाँ सुनाई हैं. चलो हम उनकी एक कहानी उन्हीं की जवानी सुनते हैं. ओके. दादाजी रिमेम्बर्स, मतलब दादाजी की यादें. फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब मेरे दादाजी और उनके दादाजी या पिताजी, मतलब ग्रैंडफादर मतलब परदादाजी. We have also always been सपेरास स्नैक चर्मर्स, मतलब हम सब क्या थे? स्नैक चर्मर्स मतलब सपेरा थे वो सब. स्नैक हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. जो सांप थे वो उनकी जीवन की लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट थे. वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नैक्स इन बम्बूस बास्केट. बम्बू बास्केट रहती थी, उसमें रखकर वो सांपों को एक गांव से दूसरी गांव ले जा करते थे. वेन एवर वी स्टॉप्ड इन अ विलेज. और हम क्या करते थे? बहुत सी गाँवों में रुका करते थे. अ क्राउड वुड गैदर अराउंड अस. और जब हम रुकते थे तो आजू बाजू सारे लोग इकट्ठे हो जाया करते थे. वी वुड देन टेक आउट आवर स्नैक फ्रॉम आवर बास्केट. जब हम अपनी बास्केट से वो स्नैक को बाहर निकाला करते थे. एवर आफ्टर द शो, उन्हें जब दिखाया करते थे. पीपुल वुड स्टे ऑन. पीपुल वहाँ मतलब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाया करते थे. दे न्यू दैट इन आवर टिन बॉक्स देयर वर मैनी टाइप ऑफ मेडिसिन्स फॉर देम. और वहाँ पर रुके रहते थे. किस लिए? क्योंकि वो जानते थे कि जो हमारे पास टिन बॉक्स है उसमें बहुत सारी मेडिसिन्स उनके लिए है. वी मेड दिस मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट. उनको पता होता था कि हम लोगों ने बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो फॉरेस्ट से कलेक्ट की हैं, प्लांटों की जड़ी बूटी टाइप्स. ओके. आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर. उसने कब किससे सीखा ये सब? उसके दादाजी से सीखा. आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन्स इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल वर अफार ऑफ. जब वहाँ पे डॉक्टर और हॉस्पिटल बहुत दूर होते थे वहाँ पे, तो हम उनकी मदद कर पाते थे लोगों की, उनको मेडिसिन्स दे के. तो हमें बहुत अच्छा लगता था. वो अपना बता रहे हैं. मतलब people would give us in return people would give us some money और food grains. जो लोग थे उनको बदले में क्या देते थे? कुछ पैसे और कुछ खाने के लिए देते थे या अनाज दिया करते थे. in this
वे वी कुड मार्ज अवर लाइफ, और हम लोग अपने इस तरीके से अपनी लाइफ जिया करते थे। सम टाइम आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक। कई बार हम लोगों को वहाँ भी बुलाया जाता था जहाँ पर किसी को सांप ने, किसी व्यक्ति को या किसी पर्सन को सांप ने काट लिया हो। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ बिट्स आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नैक हैड बिटन द पर्सन। और उसके जो विट्स रहते थे, मतलब जहाँ पे खाया होता था, उसको देखकर हम पता लगा लेते थे कि किस तरह के स्नैक ने से खाया है। आई वुड देन गिव अ मेडिशंस फॉर दैट, और हम उससे दवाई दिया करते थे। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, लेकिन हम हमेशा उनको बचाने के लिए टाइम पर नहीं पहुंच पाते थे। एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, सम स्नैक विट कैन इवन कॉज दैट ऑन द स्पॉट। कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं कि उनके काटते ही व्यक्ति वहीं पर डेथ हो जाता है, मतलब मर जाता है। बट मोस्ट ऑफ द स्नैक्स आर नॉट पॉइजन्स, मतलब बहुत से स्नैक्स होते हैं उन इतने जहरीले नहीं होते, पॉइजन्स मतलब जहरीले नहीं होते। सम टाइम व्हेन सम फार्मर वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग, मतलब कई बार क्या होता है, जब किसान होते हैं वो वहाँ से भाग रहे होते हैं और क्या चिल्ला रहे होते हैं, स्नैक स्नैक। आई वुड कैच दैट स्नैक, और मैं उन सांपों को पकड़ लेता हूँ। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नैक वाज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड, और मैं ये काम कब से करता आ रहा हूँ, अपने बचपन से करता आ रहा हूँ। ओ दोज वर द गुड डेज, वो कितने अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, उस समय क्या करते थे, हम लोगों की बहुत तरीके से मदद किया करते थे। वी ऑल्सो एंटरटेन देम, और हम उन्हें एंटरटेन भी किया करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टुडे व्हेन एवरी वन वॉच टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। आज की तरह नहीं कि सभी सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखते हैं। व्हेन आई ग्रो एल्डर माई फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजन्स टीथ, जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे फादर ने मुझे सिखाया कि किस तरीके से उनके जो पॉइजन्स टीथ होते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है, मतलब निकाला जाता है जहरीले दांतों को। ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नैक माउथ, और किस तरीके से उनकी जो जहरीली नली होती है उसे बंद किया जाता है। ओके, थिंक एंड टेल, हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर, क्या आपने कभी किसी भी स्नैक, मतलब किसी को भी बीन बजाते हुए देखा है? अगर देखा है तो कहाँ देखा है? हैव यू एवर सीन अ स्नैक वेयर, अगर आपने सांप देखा है तो कहाँ देखा है, आप बताइए। वर यू स्कैर्ड बाय इट, वाई, अगर आप डरे देखकर तो क्यों? डू यू थिंक ऑल स्नैक्स आर पॉइजन्स, क्या आप सोचते हो कि सारे सांप जहरीले होते हैं? In chapter 1 you read that snakes do not have ears which you can see. Can the snake hear the wind, or does it dance when it wind moves? What do you think? आपने पहले चैप्टर जो पढ़ा उसी तो वो क्या करते हैं जब वो सुन नहीं सकते, तो क्या वो देख कर डांस करते हैं बीन की तरफ? चलिए आप सोचिए और बताइए। ओके, दीज आर क्वेश्चन and you do yourself. The next, what can we do, अब हम क्या करें? आर्यनाथ जो है वो बोल रहा है कि अब हम क्या करें। Your father used to travel with me ever since he was a young child, जब वह बच्चा था तब से वह अपने पिताजी के साथ ट्रेवल कर रहा है। He learned to play the wean without being taught, मतलब उसको किसी ने नहीं सिखाया लेकिन वह बीन बजाना सीख गया। These days it is difficult, इन दोनों में बहुत मुश्किल है, कठिनाई है, डिफ़िकल्टीज है। Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. अब जो गवर्नमेंट है उसने बैन कर दिया है, उसने एक नियम बनाया है कि कोई भी जो है वो वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवरों को कीप देम मतलब रखेगा नहीं। सम पीपुल किल द एनिमल्स, जो कुछ लोग होते हैं वो एनिमल्स को
किल करते मतलब मार देते, एंड सेल देयर स्किन एट हाई प्राइस, और उनकी स्किन को है मतलब खाल को बेच देते हैं, हाई प्राइस मतलब ऊंचे दामों पर। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, तो उन्हें उसके अगेंस्ट मतलब उन्होंने एक लॉ बनाया है। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी नाउ विथ दिस लॉ हाउ विल वी अर्न अवर लिवलीहुड, अब इस लॉ के साथ हम अपना जीवन यापन कैसे करें। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नैक एंड सोल्ड देयर स्किन, हम लोग जो है वो कभी भी स्नैक्स को नहीं मारते हैं और ना ही उनके जो स्किन है उसको बेचते हैं। पीपल से दैट वी कीप द स्नैक इन वेट कंडीशन, जो लोग बाग हैं वो कहते हैं कि हम इनको वेट कंडीशन मतलब बुरी तरीके से रखते हैं। इफ़ वी वांटेड, अगर हम चाहते, वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी, हम बहुत सारा पैसा कमा सकते थे वाई किलिंग स्नैक, इनको मारकर। बट वी वुड नेवर डू दैट, पर हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। स्नैक्स अवर ट्रेजर, ये हमारे क्या है, खजाना है हमारे लिए, हमारी पूंजी है। दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम लोग इन्हें रखते हैं और गिफ्ट करते हैं। वी एवर गिफ्ट स्नैक टू अवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड, जब हमारे किसी की शादी होती है लड़कियों की तो हम उन्हें गिफ्ट में भी देते हैं। इन अवर कालवेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नैक, और हम लोगों का जो कालवेलिया डांस है वो भी इन्हीं के जो स्नैक डांस होता है उसी से मिलता जुलता डांस है। आर्यनाथ यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ, अब वो कहते हैं आर्यनाथ तुम अपने लिए एक अलग तरह की लाइफ तैयार करना या जीना। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द वीन, तुम्हें ये जो उपहार या गिफ्ट बीन बजाने का आया मतलब अपने पिताजी से मिली है। यू एंड योर कजन्स कैन फ्रॉम अ वीन्स पार्टी एंड एंटरटेन पीपल्स, तुम और तुम्हारे जो साथी लोग हैं उनके साथ एक मतलब पार्टी वगैरह में एंटरटेनमेंट करना लोगों के लिए। ओके, वो इस तरीके से अपने बच्चे से कहता है। But do not waste this knowledge about snack you have got from your elders, और इस जो तुम्हें नॉलेज मिला है या कला मिली है इसे कभी भी वेस्ट नहीं जाने देना। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नैक विद चिल्ड्रन who live in towns and city, और अपना ये नॉलेज जो है वो बच्चों के साथ बांटना, स्नैक्स के बारे में जो नॉलेज मिला है तुम्हें वो उन बच्चों के साथ बांटना जो शहर और गाँव में रहते हैं। टेल देम, उन्हें बताना, दैट दे वुड नॉट बी स्केयर ऑफ स्नैक्स, वो बच्चे जो है वो सांपों से ना डरे। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजन्स स्नैक, और तुम उनकी मदद करना कि किस तरीके से वो जहरीले सांपों को पहचान सकते हैं। टेल देम हाउ स्नैक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, और उन्हें बताना कि वो किस तरीके से जो है वो किसानों की मदद करते हैं, दोस्त होते हैं। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड्स अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स, अगर वो नहीं होंगे तो क्या होगा, जो चूहे होते हैं वो क्या करेंगे, फसल को खा जाएंगे, और अगर तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। नाउ यू टेल अवर स्टोरी, और उन्हें अपनी कहानी सुनाना। ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ, और अपनी एक लाइफ की न्यू स्टोरी बनाना। टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने पोतों को सुनाने के लिए। ओके, तो हमने ये पार्ट पढ़ा, आपको समझ में आया इसमें क्या था। एक स्टोरी थी आर्यनाथ की जो बताता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा होता है, उसके दादाजी परदादाजी क्या करते थे और अब उनके ऊपर किस तरीके का संकट आ गया है। तो राइट दिस क्वेश्चंस ऑन योर रफ कॉपी। ओके, हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीन यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल, क्या आपने कभी भी किसी भी
पीपल्स को, लोगों को एंटरटेनमेंट करते हुए देखा है, एनिमल्स के द्वारा होते हुए देखा है। फॉर एग्जाम्पल इन सर्कस, रोड पर या पार्क में। व्हेन कहाँ देखा है आपने, एंड वेयर। ओके, विच एनिमल्स शो डिड यू सीन, और कौन से एनिमल्स को देखा है आपने। हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो। जब शो होता है तो मतलब जो लोग होते हैं वो पीपल्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं। वाज एवरी वन टीजिंग द एनिमल्स एंड हाउ, और सब मतलब जो होते हैं वो किस तरीके से उन्हें परेशान करते हैं। What kind of questions came to your mind after seeing the animals show, और जब आप जानवरों को देखते हैं तो आपके माइंड में कौन कौन से तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज, थिंक हाउ यू फील वुड फील, कंप्लीट द सेंटेंस। अगर आप एक एनिमल्स होंगे और आपको अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, आप बताइए। आई एम अफ्रेड व्हेन, आप डर जाओगे। आई विश, आप क्या चाहोगे। आई एम सैड व्हेन, आप दुखी होंगे जब आपको इस तरीके से कर दिया जाएगा पैक। इफ़ हैड अ चेंज आई वुड, अगर आपके साथ ऐसा कोई परिवर्तन हो तो आपको कैसा लगेगा, आप क्या चाहोगे। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन, अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा जब ऐसा कुछ होगा। तो आपको ये सब सेंटेंस अपनी मर्जी से सेल्फ फिल करने हैं। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हो, ऑफ द मैनी काइंड ऑफ स्नैक्स फाउंड इन आवर कंट्री, हमारे जो है कंट्री मतलब हमारे देश में कई तरह के स्नैक्स होते हैं। ओनली 4 टाइप ऑफ स्नैक्स आर पॉइजन्स, और उनमें सिर्फ 4 टाइप के स्नैक्स होते हैं जो पॉइजन्स होते हैं। ओके, कौन कौन से स्नैक होते हैं जो पॉइजन्स होते हैं। देखिए, ये होता है पहले नंबर पे कोबरा, दूसरे नंबर पे दुबोइया, तीसरे नंबर पे कैट, और चौथे नंबर पे अफाई। ये 4 तरीके के होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजर या पॉइजन्स माने जाते हैं। स्नैक हैज़ 2 hollow teeth fangs. When it bites, the poison enter the person's bodies through the fangs. क्या होता है, जब कोई भी सांप उनको काटता है तो उसके आगे के जो दांत होते हैं, होलो मतलब पोले दांत होते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है, पॉइजन बॉडी में चला जाता है। देयर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नैक बाइट, और इस तरीके से मतलब इस तरीके का अगर कोई सांप काट ले तो उससे बचने के लिए भी एक मेडिसिन्स बनाई गई है। द मेडिसिन्स इज मेड फ्रॉम द स्नैक्स पॉइजन, और इसे भी किससे बनाया गया है, सांपों के जैसे बचाने के लिए उसी से बनाया गया है। एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ये हर गवर्नमेंट अस्पताल में मिल जाती है। ओके, सो राइट like snack charmers which other people depend on animals for their livelihood। तो आपको लिखना है कि जो स्नैक चार्मर्स होते हैं मतलब सपेरों के अलावा और कौन कौन से लोग होते हैं जो जानवरों पर डिपेंड होते हैं जीने के लिए। सर्व पीपल हु कीप एनिमल्स, और आपको बताना है कि किस किस तरीके के जानवरों को घर पे रखा जाता है या फिर पाला जाता है। टॉक टू सम पीपल्स इन योर नेबरहुड who keep all one or more animals for their livelihood. For example, a horse for tanga, hens for eggs, and name the animals they keep. How many animals are there? आपको नाम बताना है कि किस किस तरीके के जानवर रखे जाते हैं और कहाँ रखे जाते हैं और कितने प्रकार के। क्या उन्हें अलग तरीके से अलग से रखा जाता है कि अपने साथ ही रखते हैं। ओके, सो दिस लेसन इज कंप्लीट। आपने ये कहानी पढ़ी द स्नैक चार्मर्स। आप लोग सपेरा को जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अपने मम्मी पापा से पूछना, वो आपको बता देंगे कि सपेरे क्या होते हैं। और आपने भी कई बार देखा होगा आते जाते
स्नैक्स पकड़ने वालों को वो अपनी क्या करते हैं, वीन पर नचाते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे दूंगी, तो आपको इनको लर्न और राइट करना है। ओके, सो इट्स योर lesson 2 and it is finished.